क्लास 10th में आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वैसे तो हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। क्लास 9th के अंदर हमने पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पोली का मतलब हो गया मैनी और नोमियल का मतलब हो गया टर्म्स, यानी एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी कई सारी टर्म्स हो वो अपना पॉलिनोमियल कहलाता है। और टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस के साइन से बनती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से टर्म्स नहीं बनती है। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने ये पढ़ा था कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाया था। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास कौन कौन से थे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल था, उसके बाद आया था हमारे पास क्वाड्रेटिक, देन आफ्टर हमारे पास आया था क्यूबिक, और फिर हमने पढ़ा था बाई क्वाड्रेटिक। ये सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था। कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट के अंदर आप कुछ भी ऐसी चीज जो वेरिएबल से फ्री, जैसे ए है, बी है, सी है, 5 है, -8 है, ये सब हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ गए थे क्योंकि डिग्री ऑफ वेरिएबल इसमें 0 थी। फिर हमने लीनियर पढ़ा। लीनियर की स्टैंडर्ड हमने पढ़ी थी ax प्लस b, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हमने लीनियर के अंदर पढ़ी थी। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ये हमने पढ़ा था ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्रोवाइडेड दैट x a इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा और ये भी a इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन आपने क्यूबिक में पढ़ा था ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी हमारा प्रोवाइडेड था a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म, इनकी फर्स्ट टर्म सारी 0 हो जाएंगी और उस कंडीशन में ये अपने प्रीवियस पॉलिनोमियल में शिफ्ट हो जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक में ax raised to power 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर dx प्लस e प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये पॉलिनोमियल्स 5 तरह के जो हमने पढ़े थे वो हमने पढ़े थे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। अब बात करते हैं टर्म्स के ऊपर भी हमने कुछ पढ़ा था, याद है तो आपको। पहला हमने पढ़ा था मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसकी केवल एक ही टर्म हो। फिर हमने पढ़ा था मोनोमियल के बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल के अंदर हमने पढ़ा था एक पॉलिनोमियल जिसकी 2 टर्म्स हो। और तीसरा हमने पढ़ा था क्यूबिक, सॉरी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के अंदर हमने पढ़ा था एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म हो और 3 से ज्यादा टर्म वाला था, उनको हमने पॉलिनोमियल का नाम दे दिया था। ये सब चीजें हमने क्लास 9 के अंदर रिवाइज की थी। अब बात करें क्लास 10th की हम, तो 10th के अंदर हम जीरोज की बात करेंगे। जीरोज या सॉल्यूशंस हमने क्लास 9 के अंदर भी पढ़े थे। अब जीरोज या सॉल्यूशन क्या है? जीरोज, रूट्स या सॉल्यूशंस, ये क्या चीज होती है? इसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। द मीन ऑफ सेटिस्फाई कि उस स्टेज पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जाए, तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो उसका सॉल्यूशन कहलाती है। मैं ये कहता हूं कि a is known as 0 या रूट ऑफ a polynomial
P of x if P of a is equals to 0. That means कोई पोलिनोमियल है P of x से जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं, उसका एक जीरो या रूट a कहलाएगा कब? जब उस पोलिनोमियल पे x की जगह यदि मैं a रख दूं, x के स्थान पे a रख दूं और मेरे पास पोलिनोमियल की वैल्यू यदि जीरो आ जाए, if I get the value of polynomial 0, in such condition a is known as zeros root of the polynomial. फिर हमने पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स, तो यहां हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल has number of zeros or roots equal to its degree. कि किसी पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे या उसके रूट्स कितने होंगे, इस बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो वेरिएबल की डिग्री होगी, जो वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग होंगे। यदि कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके जीरोस 3 होंगे, यानी उसमें वेरिएबल की 3 ऐसी वैल्यूज आएंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी। यदि 4 है तो 4 होंगे, 2 है तो 2 होंगे। यहां क्लास 10th के अंदर हम जो करने जा रहे हैं वो सीख रहे रिलेशनशिप। किसमें सीख रहे हैं? हम क्लास 10th में देख रहे हैं relationship between zeros and coefficients, कि किसी पॉलिनोमियल में उसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के अंदर क्या रिलेशन होता है वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो इसके लिए देखो, मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं हियर, a क्या है भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है यहां पे? कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c को क्या कहेंगे हम यहां पे? c यहां पे कहलाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कहलाता है। अब मैं कहता हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। मैंने ये कह दिया कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरी 2 हो गई, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। इसके अलावा हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि हम पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, तो मैं उसको x प्लस 3 और x प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं। और अगर यहां से मेरे को जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं तो मैं x प्लस 3 को 0 के इक्वेट कर दूंगा और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वेट कर दूंगा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2। ये बात हमने सीखी थी। तो यहां मैं क्या करूंगा कि जो मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मैं उसके जो सॉल्यूशंस है फैक्टर के रूप में उसको लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब आप कहोगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों लिया है, तो समझो इस बात को।
अल्फा एंड बीटा जीरो जीरोज है, तो ये x की दो वैल्यूज हो गई। अब अगर मैं इसको इस प्रकार से लाऊंगा तो ये देखो, ये x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो और x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसके जो प्रोडक्ट फैक्टर्स बनेंगे वो एक बनेगा अल्फा x माइनस अल्फा और दूसरा बनेगा मेरा x माइनस बीटा। अब देखो मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, चेक कर लो। x स्क्वायर यहां हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर भी आ सकती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है वो, हमने पढ़ी थी ये बात। तो k को जब मैंने ये बाहर लिया है तो जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहां पे आएगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कौन सी आइडेंटिटी यूज की, देखो ये आइडेंटिटी हमने यूज की है यहाँ पे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी क्लास 9th में हमने पढ़ी थी। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये दोनों नेगेटिव साइन है तो वो माइनस मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया। एक्सपेंड करने पे मेरे पास आ जाएगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू kx का स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। के को मैंने अंदर मल्टीप्लाई में डाल दिया है। अब कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है के और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी ए के बराबर आ जाएगी। उसके बाद यहां पे अगर अपने बात करें तो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है b। अब यहां से मैं k की जो वैल्यू ये a है वो यहां पुट कर देता हूं तो माइनस a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b, तो अल्फा प्लस बीटा गिव्स मी माइनस b अपॉन a। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू लर्न इट बाय हार्ट। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होगा। देन आफ्टर थर्ड टर्म को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू है कांस्टेंट टर्म सी। यहां से मैं वापस के इज इक्वल्स टू ए पुट कर रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये मेरे पास जो रिजल्ट आए, अब उन रिजल्ट्स को मैं वर्ड फॉर्म में डिनोट कर देता हूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से मेरे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, जिसे मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा जो आया वो जीरोस और कोफिशिएंट्स के अंदर मेरा रिजल्ट आ गया। जो मैंने कहा था रिलेशन आ गया है, एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट मेरे को निकालनी थी। तो यहां से आया सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होगा, जहां पे बी एक्स का कोफिशिएंट होगा और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो अल्फा बीटा है वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा, जहां सी को मैं कांस्टेंट और ए को मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोट कर रहा हूं।
अब अपने एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम इस चीज को और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। Show the relationship between zeros and coefficients in the polynomial x square plus 5x plus 6। मान लो आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और आपको कहा गया कि इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के अंदर एक रिलेशन शो करो। तो आपको करना क्या है, सॉल्यूशन करना है आपको। फर्स्ट वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये भी आपने क्लास 8 का टॉपिक है, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग, वहां आपने इसको पढ़ रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कैन बी रिटन x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस के 6, दैट कैन बी रिटन। यानी मेरे को मिडिल टर्म को इस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 6x स्क्वायर आ जाए और एडिशन करने पर 5x आ जाए। ठीक है, यहां से x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2। देखो इन दोनों में अब यहाँ पे आई गेट अगेन 2 टर्म्स, 4 टर्म्स से मेरे पास 2 टर्म्स आ गई हैं and there is a common factor that is x plus 2। x plus 2 यहाँ पर एक common factor है, तो taking out this common factor again x plus 3, this is the factor of this polynomial x square plus 5x plus 6। now to get zeros we put x plus 2 is equals to 0 and x plus 3 is equals to 0। So from here x gives minus 2 and this x gives me minus 3, hence zeros of polynomial are minus 2, minus 3। ये देखिए मैंने सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब जीरोस फाइंड आउट करने के बाद मेरे को रिलेशन शो करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के अंदर, तो अब मैं इनके कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेता हूं। तो कोफिशिएंट फाइंड आउट करने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देखिए कैसे होंगे। comparing x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 with ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, here a is equals to 1। यहाँ पे x स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, जब कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो हम उसको 1 लेके चलेंगे। b is equals to 5 and c is equals to 6। यहाँ x के साथ b है जबकि यहाँ x के साथ 5 है, तो b की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ कांस्टेंट हम c को लिया था और यहाँ पे 6 है तो वैल्यू हो गई c। अब रिलेशन देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास b अपॉन a की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास, आप चाहो तो निकाल सकते हो, यहाँ पे b अपॉन a सम ऑफ जीरोस minus b upon a which gives me minus 5 upon 1 and यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज c upon a which gives me 6 upon 1।
अब मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, देखिए नाउ ये मैंने निकाल के रख दी है। अब मैं लिखता हूं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब आपके जीरोज क्या आए थे, एक -2 आया था और एक -3 आया था, तो मैंने लिख दिया -2 प्लस -3। व्हाट इट गिव्स मी, इट गिव्स मी -5। अब मेरे को इसे इक्वेट करना है -b/a के इक्वल टू, तो मैं यहां पे नीचे 1 ले लूंगा एंड इट कैन बी रिटन -b/a। लुक एट हियर, -b/a की वैल्यू यही थी, तो मैंने सम ऑफ जीरोस -2 और -3 लिए, जिसका रिलेशन -5 आया। जो रिजल्ट आया मेरा, उसके नीचे मैंने टेकिंग 1 एज अ डिनोमिनेटर, तो ये इसको मैं -b/a के इक्वेट रख सकता हूं। और जो क्या था मेरा, जो मेरा था कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस का आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर अगेन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equals to -2 into -3, which gives me 6. Again I am taking 1 as a denominator to form this thing, can be written c/a, which is again equals to constant term upon coefficient of x square। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ऐसे आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है एग्जाम के अंदर। मेक श्योर इट, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको रिलेशनशिप शो करनी हो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, तो यू नीड टू राइट इट हियर। मैं एक बार फिर से समरी के रूप में लिख देता हूं, आपको हमेशा ध्यान रखना है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, और जो प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। और इसी प्रकार से जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा दैट इज अल्फा इंटू बीटा, which gives me c/a, that is constant term upon कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रीवियसली हो सकता है मैंने जब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x लिखा हो ये नेगेटिव साइन स्किप कर गया हो बाय मिस्टेक, तो ध्यान रखना -b/a में नेगेटिव साइन यहाँ कैरी करना है और कोफिशिएंट ऑफ x को साथ में रखना है। ये तो हुए हमारे एक टाइप के क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तब तक पॉज द वीडियो। अभी हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा था, हमने उसके जीरोस निकाले, जीरोस निकालने के बाद कोफिशिएंट्स ऑफ जीरोस के अंदर हमने एक रिलेशन शो किया। अब हम निकालेंगे अगर जीरोस गिवन हो, अगर जीरोस गिवन हो तो हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस of a polynomial then the polynomial is given by x square minus sum of zeros into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको जीरो दे रखा है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द पॉलिनोमियल, इन सच केस यू यूज दिस फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर एग्जांपल
if 1 and -1/4 are zeros of a polynomial then find it मतलब पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे हियर, अच्छा इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं हियर, चलो यहां एक बार देख लेते हैं। सम ऑफ जीरो कितना आएगा, सम ऑफ जीरोस ये होएगा 1 प्लस -1/4 विच गिव्स मी 3/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा अपने पास बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1/4, तो -1/4 फॉर्मूले में पुट करो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया 3/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, दैट कैन बी रिटर्न x स्क्वायर माइनस 3/4x माइनस 1/4। 4 एलसीएम ले लें अपने, चलो ले लेते हैं जी। क्या बचेगा 4x का स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का 1, और इस चीज को बच्चों अपने इस प्रकार से लिख देंगे 1/4 4x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब मैंने आपको याद है पिछली बार मैंने k लिया था आगे, k क्या है, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट यही था कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है लीनियर फॉर्म में, यहाँ ये फ्रैक्शनल फॉर्म में था तो मैंने इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये जो मेरे पास बचा दैट इज एज के, तो ये हो जाएगा के 4x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 एंड दैट इज माई आंसर। आप के को हटा के भी आंसर दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बेटर है आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज आपको दे दे, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी चीज को, देन पॉलिनोमियल इज गिवन बाय पॉलिनोमियल एज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बात वही है, कहीं पे भी चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं। ये तो हुआ क्वाड्रेटिक के लिए। अब क्यूबिक का भी दे रखा है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ जगह बाहर से सिलेबस है, पर कई बार पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए। देखो क्यूबिक की जो होगी रिलेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या ये एक क्यूबिक, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैं कहता हूं लेट अल्फा बीटा एंड गामा, इट इज अ गामा, अल्फा बीटा एंड गामा आर इट्स जीरोस। अब देखो मैंने जीरोस 3 लिए, क्यों लिए, क्योंकि हमारी बात हुई थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उतने जीरोस होंगे। यहाँ हाईएस्ट पावर x की कितनी है 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 3 होंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होएगा माइनस के बी अपॉन ए। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, एक टाइम पे मैं 2 ले रहा हूं, तो क्या होएगा प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो इस प्रकार से मैंने एक टाइम पे 2 लिए हैं और फिर इनका क्या कर दिया सम, और ये चीज किसके इक्वल होगी मेरे पास c अपॉन a के। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस डी अपॉन के। तो ये आपको आना चाहिए, कहीं भी जरूरी नहीं इसी चैप्टर में,
आगे भी किसी ना किसी चैप्टर में इस चीज का यूज हो सकता है, तो एक स्टूडेंट को ये चीज आनी चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, नोट इट डाउन प्लीज।